वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं द मैन हु सोल्ड हिज स्किन। मूवी की शुरुआत में सैम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लेबानन देश में रहता है। वो अपने साथ काम करने वाले किसी आदमी के साथ ही एक छोटे घर में रहता है। सैम जब भी अपने घर में होता है तो वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अबीर की फोटो ही देखता रहता है जिसने अब किसी और आदमी के साथ शादी कर ली है। सैम अभी भी इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी दिन वो और अबीर एक साथ हो पाएंगे। सैम और उसके साथ रहने वाला आदमी मुर्गियों के फार्म में काम करते हैं और वहाँ पर कमाकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। कभी कभी खास मौके मिलने पर वो आर्ट एग्जीबिशन चले जाते हैं। दोनों लोग मौका मिलने पर वहाँ खाना चुरा लेते हैं जो कि एग्जीबिशन में आए खास लोगों के लिए होता है। ऐसे ही एक बार एग्जीबिशन के दौरान वहाँ काम करने वाली एक औरत को सैम और उसके दोस्त पर शक हो जाता है कि ये पक्का कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। वो औरत दोनों के नाम पूछती है, तभी वहाँ की मैनेजर सौर्या आ जाती है। फिर सौर्या उस औरत से कुछ बातचीत करती है जिसने सैम से उसका नाम पूछा था। इसीलिए मौका मिलते ही सैम वहाँ से रफू चक्कर। कुछ मिनट बाद ही सौर्या सैम के पास वापस पहुँच जाती है और बोलती है, क्या मैं आप लोगों का नाम जान सकती हूँ? अब सौर्या को पता लगता है कि सैम का नाम मेहमानों की लिस्ट में है ही नहीं, वो तो एक बिन बुलाए मेहमान है। अब जैसे सौर्या को पता लगता है कि सैम यहाँ खाना खाने के लिए आया है तो वो बोलती है कि तुम एग्जीबिशन के खत्म होने तक यहाँ पर रुक सकते हो और फिर बचा कुचा खाना अपने साथ लेके जा सकते हो। सैम ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि सौर्या तो काफी दयालु है, लेकिन फिर भी बचा कुचा खाना अपने साथ ले जाने में वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है। फिर वो जल्द ही बाहर निकल जाता है। अब हम लोग जेफरी नाम के एक कलाकार को देखते हैं। जेफरी अपनी कला के लिए बहुत मशहूर है क्योंकि वो संसार में जो भी चीजें चल रही होती है उन चीजों को अपनी कला के जरिए दुनिया के सामने पेश करता है। वो अभी के समय में बहुत बड़ा कलाकार है क्योंकि उसकी बनाई हर एक चीज 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा में बिकती है। अब जेफरी को पता लगता है कि सैम तो एक गरीब आदमी है और सीरिया देश से आकर यहाँ पर बिना किसी पासपोर्ट के रह रहा है। जेफरी इस बात की वजह से सैम में दिलचस्पी लेने लगता है और वो जल्दी सैम को एक बार में लेके जाता है। जेफरी बताता है कि मैं तुम्हारी तरह बाहर से आए लोगों की समस्याओं के बारे में एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी कला के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम जैसे लोगों को पासपोर्ट पाने में बहुत दिक्कत होती है। जल्दी सैम जेफरी को अपनी इच्छा के बारे में बताता है। वो बोलता है, मैं बेल्जियम जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड अपने पति के साथ बेल्जियम रहने चली गई। अब जेफरी सैम की इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। जब सैम पूछता है कि आप मुझसे चाहते क्या हो तो जवाब में जेफरी बोलता है, मैं तुम्हारी पीठ पर एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। अगले दिन सैम काम के बाद घर वापस पहुंचकर बहुत खुश होता है। वो इतना खुश इसलिए है क्योंकि आज वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अबीर के साथ वीडियो कॉल करने वाला है। वीडियो कॉल पर दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय बाद देख रहे होते हैं और बेचारे दोनों के बीच लगता है प्यार जैसे दोबारा आ गया है। अबीर बोलती है, मैं आजकल एक नई नौकरी ढूंढ रही हूँ लेकिन तब तक के लिए मुझे अपने पति के साथ ही रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर सैम को थोड़ा दुख होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब अबीर और उसका पति एक दूसरे के साथ ज्यादा रहेंगे। तभी अबीर का पति जैद वहाँ पर आता है। वो अबीर को किस करता है। ऐसा होते ही अबीर वीडियो कॉल खत्म कर देती है। ये देखकर तो सैम का दिल पूरी तरह टूट जाता है और अब वो बेल्जियम जाने का तय कर चुका है और अब उसके पास बेल्जियम जाने का एक ही तरीका है, उसको जेफरी के लिए काम करना पड़ेगा। अब सैम पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करने वाली जगह पर पहुंचता है जहां उसकी बात जेफरी के वकील से होती है। वकील कॉल पर समझाता है कि सैम, अगर तुम समझौते पर साइन करोगे तो तुम्हें अपने शरीर की त्वचा बेचनी होगी जिसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। सैम को साथ ही बताया जाता है कि बाकी की जरूरी बातें समझौते में लिखी हुई हैं। अब ज्यादा सोचे समझे बिना सैम समझौते पर साइन कर लेता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि एक साइन अब उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब अगले सीन में जेफरी सैम की पीठ पर शेंगेन वीजा का टैटू बना रहा होता है। शेंगेन वीजा एक ऐसा वीजा है जिसकी मदद से आसानी के साथ कुछ देशों में जा सकते हैं। ये टैटू बनाकर जेफरी दिखाना चाहता है कि सैम की तरह छुपकर किसी दूसरे देश से आए लोगों के लिए एक वीजा को पाना कितना मुश्किल है। अब जैसा कि इस वीजा को पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसलिए सैम की पीठ पर बना टैटू जेफरी की बातों को बिल्कुल साफ साफ जाहिर कर रहा होता है। जेफरी बोलता है कि अब से तुम्हारी पीठ पर एक जिंदा कला बनी हुई है। ये पीठ पर बना वीजा सभी सीमाओं को पार कर जाएगा। अब शाम के समय सैम एक असली वीजा और पासपोर्ट के साथ घर पहुंचता है। जेफरी ने एक वीजा और पासपोर्ट इसलिए दिया था ताकि वो अपनी कला की एग्जीबिशन के लिए सैम को कहीं भी लेके जा सके। अगले दिन सौर्या और सैम एक एयरप्लेन में बैठे होते हैं और दोनों बेल्जियम जा रहे हैं। सैम इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि आखिरकार उसको अबीर से मिलने का मौका मिल ही गया। वो बेल्जियम के होटल में पहुंचकर अबीर को कॉल करता है, लेकिन अबीर उसकी कॉल नहीं उठाती। फिर सैम की काफी कॉल्स करने के बाद अबीर आखिरकार सैम से बात कर लेती है।
सैम साफ साफ देख पा रहा होता है कि अबीर का मूड बहुत ज्यादा खराब है। सैम बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन तभी उसकी बातचीत अधूरी रह जाती है क्योंकि बीच में अबीर का पति आ गया है। अबीर का पति बोलता है कि सैम तुम बेल्जियम में आए हो तो तुम खाने के लिए हमारे घर जरूर आना, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। फिर सैम अबीर से ज्यादा बात नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी उसको फोन काटना ही पड़ता है। इस सब के बाद सैम का फोटो शूट किया जाता है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि सैम इस फोटो शूट के लिए तैयार नहीं है। उसको इस तरह की फोटो शूट के लिए बैठना बड़ा अजीब लग रहा है। सैम थोड़ा ठीक ठाक महसूस करने के लिए फोटोग्राफर से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सबका कोई फायदा ही नहीं होता और सैम की इस कोशिश की वजह से वहाँ के हालात ज्यादा अजीब हो जाते हैं। शूट खत्म होने के बाद सौर्य सैम को अपना फोन पकड़ाती है और बोलती है तुम अपनी एक फोटो लेकर अपनी माँ को भेज दो, वो तुम्हारी काफी चिंता कर रही होंगी। अगले कुछ दिनों में सैम के पेट पर बना टैटू पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। पूरी दुनिया में सैम और उसके पेट पर बने टैटू की बात ही चल रही होती है। सैम शहर में जहाँ भी जाता उसको हर बोर्ड पर टैटू की तस्वीर ही मिल रही होती है। शहर के हर कोने में सैम के पेट पर बनाया टैटू छाया हुआ है, पर बेचारे सैम को आर्ट एग्जीबिशन के दौरान घंटों घंटों तक बिठाया जाता है। जैसे कि सैम को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए सैम के हिलने पर या फिर किसी भी फैन से बातचीत करने पर सैम को डांट भी लगती है। सैम को वापस अपनी जगह पर भेज दिया जाता है और उसको महसूस होता है कि यार मेरा तो अपना शरीर है ही नहीं, मेरे शरीर पर तो मेरा कोई हक ही नहीं है। अब सैम अपनी 1 साल पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खो जाता है। 1 साल पहले के सीरिया में चल रही जंग के दौरान सैम सीरिया देश के किसी शहर राका में रह रहा था। जंग जरूर चल रही है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड अबीर की वजह से काफी खुश है। एक दिन सैम और अबीर एक बस में मिलते हैं और तभी सैम को पता चलता है कि अबीर किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर घूमने जा रही है। तभी अबीर बोलती है कि मैं उस आदमी से अपनी मर्जी से नहीं मिल रही हूँ, मुझे अपनी माँ की वजह से उस आदमी से मिलना पड़ रहा है। वो आगे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उस आदमी से शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अब सैम मजाक मजाक में अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मजाक करते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सैम अब खड़ा होकर बोलता है क्या बस में कोई पंडित है जो हम दोनों की शादी अभी के अभी करवा दे? बस में बैठे एक आदमी हंसकर कोई गाना गाने लगता है और बाकी सभी लोग उस गाने पर डांस करने लगते हैं। अगले सीन में सैम अपने घर पर होता है, लेकिन अचानक ही 2 पुलिस वाले आते हैं और सैम को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। पुलिस वालों को लग रहा होता है कि सैम कोई क्रांतिकारी है, क्योंकि सैम ने बस में आजादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक पुलिस वाला सैम के पास आता है और बोलता है तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करना चाहते हो। उस देर में वो पुलिस वाला चुपचाप सैम से भागने को बोलता है। अब पता लगता है कि ये पुलिस वाला सैम के पापा का दोस्त हुआ करता था। पुलिस वाला बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम बेकसूर हो, लेकिन अगर किसी भी तरह तुम पर लगाए इल्जाम सच साबित हो गए तो तुमको फांसी दी जाएगी। इसलिए फिर जब कोई आसपास नहीं होता तब सैम खिड़की से कूदकर अबीर से मिलने भाग जाता है। अबीर के घर पर एक आदमी अपने परिवार के साथ आया हुआ है। वो आदमी अबीर को शादी के लिए देखने आए हुए हैं। अबीर सैम को देखती है और जल्दी भागकर सैम के पास पहुंच जाती है, लेकिन जल्दी अबीर को पता लगता है कि सैम वहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। सैम बताता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे सीरिया देश छोड़कर भागना होगा, क्योंकि सरकार ने मुझको एक आतंकवादी घोषित कर दिया है। सैम को बचाने के लिए अबीर उस आदमी को बुलाती है जो उससे शादी करना चाहता है और जो अभी उसके घर पर आया है। इस आदमी का नाम जैद है और ये आदमी सीरिया एम्बेसी के लिए काम करता है। फिर अबीर उसको बताती है कि सैम मेरे साथ पढ़ाई करता था और मेरा अच्छा दोस्त भी है। अबीर जैद को सभी चीजें समझाते हुए बोलती है क्या तुम मेरे दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो, क्या कुछ कर सकते हो? लेकिन जैद को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि सैम बेकसूर है और उसने कोई गलत काम नहीं किया है। बेचारे सैम के पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो अबीर को बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम की बहन गाड़ी चलाकर लेबानन देश में जा रही है। बॉर्डर पर सिपाही उसको रोक देते हैं और फिर गाड़ी की जांच करने में लग जाते हैं। सिपाही ये देखना चाहते हैं कि वो कोई गैर कानूनी चीज या कोई गैर कानूनी इंसान को अपने साथ तो नहीं लेके जा रही है। सिपाहियों को वैसे कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए वो सैम की बहन को देश में जाने देते हैं। तभी कुछ दूर जाकर सैम सीट के नीचे से बाहर आता है और पता लगता है कि सैम सारा टाइम सीट के नीचे छुपा हुआ था। अब सैम के ऊपर जान का तो कोई खतरा है नहीं, लेकिन वो बिना किसी पासपोर्ट के एक नए देश में आ चुका है और उसकी किस्मत तो देखो अबीर भी अब उसके साथ नहीं है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं सैम अपने महंगे होटल के कमरे में आराम कर रहा होता है। अचानक एक आदमी उसका दरवाजा खटखटाता है। यह आदमी सीरिया से आया हुआ है और इस आदमी को सीरिया की सरकार ने ही भेजा है। वो आदमी बोलता है जो भी बुरी चीजें तुम्हारे साथ हुई है उसके लिए हम जेफरी को गुनहगार साबित करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत है। लेकिन सैम उस आदमी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। सैम इस बात से गुस्सा है कि कुछ समय पहले तो सीरिया की यही सरकार मुझे मारना चाहती थी, लेकिन अब तुम लोगों की मुझसे ही मदद मांग रहे हो। अब रात होने पर सैम अपनी माँ को कॉल करता है, जो कि अपने बेटे को लेकर काफी चिंता में है। सैम की माँ बोलती है हमारे सभी रिश्तेदार इस बात से बहुत गुस्सा हैं कि तुमने पैसों के लिए अपने शरीर को बेच दिया। ये बात सुनकर सैम अपनी माँ को समझाता है कि मम्मी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो लोग मुझसे जल रहे हैं क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ वो कभी नहीं पहुँच पाएंगे। अगले दिन सैम अबीर के घर का पता लगाता है और